नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव लाइफ विद कोकिल में आपका स्वागत है। आज हम सुना रहे हैं आपको राम कथा। राम कथा सुनने मात्र से ही हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण सीता जी पिता राजा दशरथ की आज्ञा पालन से वनवास को चले गए। रास्ते में तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंदमूल खाकर जीवन यापन करते थे। एक कार्तिक माह की एकम को राम जी श्री लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़कर लाए, सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पत्तल बना ली। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पत्तल किसके लिए बनाई हैं? माता जी बोली, एक पत्तल राम जी की, दूसरी पत्तल लक्ष्मण जी की, एक पत्तल गौ माता जी की और तीसरी पत्तल सीता जी की। राम और लक्ष्मण जी ने अपने अपनी पत्तल उठा ली और गौ माता के आगे एक पत्तल गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई। राम जी ने सीता जी से पूछा कि आपने फलहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा कि मेरा तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले मैं फलिहार नहीं करूँगी। तब राम जी ने कहा कि राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पति देव हो, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी राम कथा आप मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर हो, आपको भी मैं कथा नहीं सुना सकती। सीता जी बोली, आप औरतों की बातें नहीं समझोगी। तब लक्ष्मण जी विचारने लगे कि वन में औरतें कहाँ से आएंगी। तब लक्ष्मण जी ने धरती पर एक माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीज़ें जैसे महल, मालियाँ, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीज़ें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया। इस नगरी के सब लोग बहुत ही सुखी थे और लेकिन बहुत लोग घमंडी भी थे। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल था। सीता जी कुएं पर गई, वहां पनियारी पानी भर रही थी। उनका मटका, झालर और इंडी तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठ गई, औरतों से राम राम बोली, पर किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक लड़की वहाँ आई और सीता जी ने उसे भी राम राम किया और बोली, आप हमारी कथा सुन लो। लड़की बोली, आपकी राम कथा मैं नहीं सुन सकती, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण ने अभी तक खाना नहीं खाया, भूखे हैं। लड़की बोली, कौन से राम लक्ष्मण? मैं तो घर जाती हूँ, मेरी माँ मुझे बुला रही है। इतना कहकर लड़की अपने घर को चली गई। सीता जी को गुस्सा आ गया। पूरी सोने की नगरी पीतल की हो गई। माँ ने पूछा, पूरा जेवर, मटका, ईंधनी सब खोटा कहाँ से करके लाई है? लड़की ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो जो पहननी हुई हूँ वही लेकर आई हूँ। पर कुएं पे एक बहुत ही सुंदर तपस्विनी बैठी थी। उसने कहा कि मेरी राम कथा सुन लो, तो मैंने ना कर दिया। उसने कुछ टोटका तो नहीं कर दिया है? मालूम नहीं। माँ बोली, जाओ उसकी राम कथा सुन आओ। वो तपस्विनी नहीं, वो तो सीता जी है। वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। लड़की बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आई। उसने कहा, माँ जी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सीता जी के दर्शन कर आऊँ और राम कथा भी सुन आऊँ। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुन कर आ। गहना कपड़ा सब पीतल का पहन कर जाना। बहू कुएं पर जा बैठी, खाली मटका पानी से भरे फिर खाली करे। यह देख सीता जी बोली, आपके घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब कार्य निपटा कर आई हूँ। तब सीता बोली, तूने मुझे माता जी कहा, यह सुन मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ है। अगर समय हो तो तुम मेरी राम कथा सुन लो। बहू बोली, माता जी
आप राम कथा सुनाओ। आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर जाऊंगी। चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम धाऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तुम्हारी रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की, तुम्हारी भगवान स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम। कीकर की दातों लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम। सह परिवार पधारो राम, झुगला टोपी पहनो राम। कड़ा कलंगी कलंगी पहनो राम, माखन मिश्री लाई राम। माखन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन बैठो राम। स्वर्ण सिंहासन विराजो राम। झालर तकिया लगाओ राम, झालर टोकरी बजाओ राम। शंख ध्वनि लाई राम, झुक झुक पाँव लागू राम। निरखता रोमन मोह राम, शरण अपनी ले लो राम। दूध कटोरा लाई राम, सीता जी चरण दबाए राम। सुखवर सजे सो राम, झालर पंखा डोलो राम। हमें राम, हम में राम, तुम में राम, रोम रोम में बसो राम। घट घट में विराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम। खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब रामी राम। बोलो पंछी रामी राम, पूर्ण होए सब काम। मेवा चिरंजी लाई राम, रुच रुच भोग लगाओ राम। खट्टा मीठा चखो राम, चरखा रुच रुच भोग लगाओ राम। चरखा परखो लाई राम, चरखा परखो चखो राम। जो भाए सो खाओ राम, मन में धोखा रखना ना राम। राम कथा पूर्ण हुई। सीता जी बोली, आपने मेरी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, आपने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलाया। भगवान आपको सातों स्वर्ग का सुख देंगे। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर जाने लगी। सीता माता ने अपने गले का हार उतार कर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर सास ससुर के पास गई। मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, ए बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर, ईंडनी हीरे से झिलमिला रही है। तो सभी इतनी चीज़ें कहाँ से लाई? राजा जी सुनेंगे तो हमें दंड देंगे। बहू बोली, मैं सीता जी की राम कथा सुनकर आ रही हूँ, उनकी कृपा से ये सब हुआ है। सास बोली, ठीक है, रोज तुम कथा सुनने जाया करो। बहू रोज सीता जी के पास कथा सुनने जाने लगी। सुनते सुनते वर्ष गुजर गए। तब बहू ने कहा, माता जी, कहानी का उद्यापन बताओ। माता जी बोली, 7 लड्डू, 1 नारियल लेना और फिर उसके 7 भाग कर लेना। एक मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने का जितना फल मिलेगा। एक तालाब में चढ़ाना, तालाब खुदवाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग चढ़ाना भागवत में, भागवत सुनने का फल मिलेगा। 1 भाग तुलसी में चढ़ाना, तुलसी की शादी करने का फल मिलेगा। 1 भाग कुंवारी कन्या को देना, कन्यादान का फल मिलेगा। 1 भाग ब्राह्मण को देना, ब्राह्मण को खाना खिलाने जितना फल मिलेगा। 1 भाग सूर्य को चढ़ाना, 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर आई, 7 लड्डू बनाए और 1 नारियल लाई। उसके 7 बराबर बराबर भाग किए। 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत में, 1 भाग तुलसी में, 1 कन्या को दिया, 1 ब्राह्मण को दिया, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवताओं ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर सीता जी के पास आई, बोली कि माता जी, मैंने सब का उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू, अब बैठ जाओ। 7 दिन बाद वैकुंठ धाम से विमान आएगा। 7 दिन बाद ही वैकुंठ धाम से विमान रिम झिम करता हुआ आया। बहू बोली, सासू जी, विमान आया है, आप भी चलो। सासू जी बोली, ए बहू, मैं अकेली कैसे जाऊं? अपने ससुर जी को भी ले ले, माता पिता को साथ ले लिया, भाई बंधु कुटुंब कबीले को भी साथ ले लिया, अड़ोसी पड़ोसी को भी साथ ले लिया। बहू ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान फिर भी खाली रहेगा। इतने में नंद आई और बोली, भाभी जी, मुझे भी विमान में बिठा लो। माता जी ने देखा विमान में जगह नहीं है। बहू सीता जी को बोली, माता जी, हमारी नंद को भी विमान में बिठा लो। सीता जी बोली, आपकी ननंद
घमंड से भरी हुई है। हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननंद बोली, भाभी मैं यहाँ अकेली रहूँगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी बोली, आपकी करनी आप ही भोगो, हम अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रहे हैं। इतने में बहू अपने पतिदेव के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगर के सभी लोग इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, बहू आपने ऐसा कौन सा धर्म किया जिससे सीता माता के साथ विमान में वैकुंठ धाम में जा रही हो? आपने रामायण का पाठ किया या गीता जी का पाठ करवाया? कोई अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग में विमान लेने आया है? बहू बोली, मैंने तो केवल सीता माता की राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे, बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। कथा संपूर्ण होते ही सारी नगरी सोने की हो गई। बहू राम जी की जय जयकार करने लगी। सीता जी ने सबको विमान में बिठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते चल पड़ा। स्वर्ग के सातों द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। सातों द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग में नीचे उतरा। 33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे कि तूने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिससे कि स्वर्ग के सातों द्वार पार करके हमारे पास आई हो? बहू बोली, मैंने तो सीता माता जी से राम कथा सुनी, उसका उद्यापन किया। 33 करोड़ देवी देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊँ राम मनाऊँ, राम कहे तो परदेश जाऊँ। सभी देवी देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप सब भी बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आपको कार्तिक मास की राम कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो तभी तो आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरा चैनल क्रिएटिव लाइफ विद कोकल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।